मोदी जी ने देश को एक नई पहचान दी है, देश को दुनिया के अंदर सम्मान दिलाया है, भारत की सुरक्षा को पुख्ता किया है, आतंकवाद की समस्या का समाधान किया है, नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। और बहनों और भाइयों, यही नहीं, देश के अंदर इन समस्याओं की जो जड़ थी, जिस कश्मीर के लिए भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ के समय से आंदोलन होता था और भाजपा का और जनसंघ का कार्यकर्ता आंदोलन करके नारा देता था, जहां हुई बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। बहनों और भाइयों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1953 में इस देश के अंदर 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, इसके खिलाफ आंदोलन करते हुए जम्मू कश्मीर के अंदर शहीद हो गए थे। भारतीय जनता पार्टी देश की अस्मिता को बचाने वाली पार्टी है और इस पार्टी ने जो नारा दिया था, उस नारे को कांग्रेस मजाक उड़ाया करती थी, कहती थी ये कैसे होगा, ये सारी समस्या तो कांग्रेस ने दी थी, सपा बसपा उनका सपोर्ट करती थी। बहनों और भाइयों, और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, ये देश की समस्या की जड़ है। भारतीय जनता पार्टी समाधान का नाम है। इन्होंने देश को धारा 370 दिया, भारतीय जनता पार्टी ने 370 समाप्त करके आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील ठोंकने का काम भी कर दिया है। अब विस्फोट नहीं होते, आतंकवादी कोई वारदात नहीं कर सकता, क्योंकि उसे मालूम है कि कहीं विस्फोट हुआ तो न केवल आतंकवादियों को तो ठिकाना लगाया ही जाएगा, लेकिन उसके आका को भी ठीक कर दिया जाएगा, जो पाकिस्तान में बैठ करके भारत की सुरक्षा को चुनौती दे रही है। और बहनों और भाइयों, इसी भाव के साथ आज देश के अंदर कार्य हो रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो कहना ही क्या है। बहनों और भाइयों, हाईवे, एक्सप्रेसवे, ये बुलंदशहर भी गंगा एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ रहा है और बुलंदशहर से लेकर के प्रयागराज की दूरी मात्र 6 घंटे में एक्सप्रेसवे के बनने के बाद ये दूरी तय हो जाएगी। बहनों और भाइयों, और अगले वर्ष महाकुंभ है। महाकुंभ के अवसर पर बुलंदशहर वासी भी जब प्रयागराज में स्नान करने के लिए जाएंगे, बहनों और भाइयों, मात्र 6 घंटे में सुबह गए, स्नान किया संगम में और फिर शाम को वापस बुलंदशहर वापस आ गए। इतनी अच्छी कनेक्टिविटी, यहां की ब्लैक पॉटरी को आज अंतर्राष्ट्रीय पहचान दे दी है मोदी जी ने। बहनों और भाइयों, बुलंदशहर के पास भी अपना मेडिकल कॉलेज हो गया, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज। आज देश के अंदर वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बन रही है। आज आईआईटी बन रहे हैं, आईएम बन रहे हैं, एम्स बन रहे हैं, और बुलंदशहर के लिए तो कहना ही क्या, बगल में ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर भी हम बना रहे हैं, फिल्म सिटी भी बना रहे हैं। अब यहां के युवाओं को फिल्मों में जो कार्य करने के इच्छुक होंगे, उन कलाकारों को मुंबई नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि मुंबई का कलाकार यहां के कलाकारों के साथ कार्य करने के लिए यहीं पे आएगा, यहीं पे बगल में। आप सोचो
स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी हम यही बना रहे हैं। देखा ना, चीन को पछाड़ करके यहां की बेटी पारुल चौधरी गोल्ड मेडल जीती तो हमने तत्काल उसको डिप्टी एसपी की नौकरी दे दी, डिप्टी एसपी की। आप देखो ना, ये सारे कार्य अब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी हमने यही बगल में मेरठ में दे दी है। और इसलिए बहनों और भाइयों, एक तरफ विकास हो रहा है, आप सोचो एक हिंदुस्तान है, 80 करोड़ लोगों को 4 वर्ष से फ्री में राशन, और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, भारत से बड़े शौक से अलग हुआ था, आज भूख के लाले पड़ रहे हैं, भूख के लाले मर रहे हैं, भूखों मर रहे हैं वहां पे। बहनों और भाइयों देखिए तो, पाकिस्तान बनने पर देश की उर्वरा भूमि वहां गई, जनसंख्या कम गई, भूमि ज्यादा गई, लेकिन आज पाकिस्तान में भूख के लाले हैं और हिंदुस्तान फ्री में राशन का वितरण करके अपने लोगों को मजबूत कर रहा है। जितनी पाकिस्तान की आबादी नहीं, उससे ज्यादा लोगों को हिंदुस्तान ने गरीबी रेखा से ऊपर करके उभारने में मदद कर दी है पिछले 10 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में। 60 करोड़ गरीबों के लिए फ्री में 5 लाख की आयुष्मान भारत की सुविधा। जिन लोगों के आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाए और कोई परिवार में दुर्भाग्य से बीमार हो जाता है, तो हमारा विधायक या हमारा कोई पदाधिकारी या वह स्वयं पीड़ित या हमारा सांसद मेरे पास पत्र भेजता है, तो मोदी जी ने जनधन अकाउंट खोली दिए, हम सीधे उसे जनधन अकाउंट में ही सीधे पैसा भेज देते हैं, जिससे उपचार से वो निश्चिंत हो सके। बहनों और भाइयों, 50 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट खुल गए, 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल गया, 12 करोड़ गरीब घरों में शौचालय बन गए, 10 करोड़ महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना के फ्री में कनेक्शन मिल गए, 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए, और अगले 5 वर्ष के लिए मोदी जी ने आश्वस्त किया है कि 3 करोड़ अन्य लोगों के लिए मकान बनाएंगे। बहनों और भाइयों, 2.5 करोड़ घरों में फ्री में बिजली के कनेक्शन दिए गए। इतना भारी काम, गरीब भी कल्याण भी, विकास के कार्य भी, सुरक्षा भी। और सपा बसपा के लोग तो क्या करते थे, दंगा करवाते थे। मुरादाबाद में दंगा करवाया था कांग्रेस ने 1980 में, और दंगाई को छुपाने के लिए फाइल सपा बसपा कांग्रेस इन लोगों ने दबा के रखी। हम लोगों ने उस फाइल को निकाला, और जो दोषी थे, जिन लोगों ने वहां पर हिंदू पर्व के दिन दंगा करवाया था, 40 साल के बाद उनके खिलाफ हमने कार्रवाई की है मुरादाबाद के अंदर। मुझे याद है जब 2017 में मैं प्रचार करने के लिए आया था यहां बुलंदशहर में, तब लोग डरते थे, कहते थे अरे साहब फलाना व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है। मैंने कहा घबराओ मत, एक बार बीजेपी की सरकार आने दीजिए, माफिया को वहीं पहुंचा देंगे जहां वो पहुंचने का हकदार है। या तो जेल होगी और या फिर जहन्नुम होगा, इसके अलावा दूसरी तीसरी जगह होगी ही नहीं उसके लिए। और बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे माफिया सब गायब। अयोध्या में केवल राम मंदिर ही नहीं बना है, बड़े बड़े दंगाई और माफिया अपराधी जो पहले सत्ता के सरप्रस्त बनते थे, आज राम नाम सत्य है की यात्रा पे निकल गए हैं। और इसलिए बहनों और भाइयों, आपने परसों देखा होगा रामनवमी के दिन भगवान राम का सूर्य तिलक हुआ ना, पूरा भारत